नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, अगर आपको याद होगा, हमने हमारी लास्ट क्लास में उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। हमें पता है शब्द निर्माण की 4 विधियां हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। तो जो पहली विधि है वो है संधि। संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो फिर क्या होता है, एक नया शब्द बनता है। फिर समास। समास में दो पद आपस में मिलते हैं, दो शब्द मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग में क्या होता है, जो हमारा मूल शब्द होता है उसके साथ उपसर्ग या शब्दांश को जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? मूल शब्द के आगे। फिर क्या होता है, एक नया शब्द हमारे पास बनता है। तो इनके बारे में हम हमारी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय भी क्या होता है, शब्दांश होता है जिसमें मूल शब्द के अंत में प्रत्यय को जोड़ते हैं। ध्यान क्या रखना है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में, क्योंकि उपसर्ग में क्या है, मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय में मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अब हम प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो जो प्रत्यय है, देखिए, वो दो शब्दों के मिलने पर बना है, प्रति प्लस अय, फिर बना प्रत्यय। इसमें यण स्वर संधि है। क्या है, ई का मेल हो रहा है किसी भिन्न स्वर से और वो परिवर्तित हो रहा है य में, इसलिए ये है हमारी यण स्वर संधि। तो जो प्रत्यय होता है वो क्या होते हैं, उपसर्ग की तरह वो भी शब्दांश होते हैं। प्रत्यय का प्रयोग हमेशा किसी मूल शब्द के बाद में अर्थात अंत में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे प्रत्यय होते हैं उनका प्रयोग मूल शब्द के अंत में किया जाता है, जबकि उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द से पहले किया जाता है। और इनमें एक और अंतर है, जो हमारे उपसर्ग होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, लेकिन जो हमारे प्रत्यय होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मतलब वो क्या है, अर्थहीन होते हैं जो प्रत्यय है। जैसे हम प्रत्यय है ता, ई, तो इनका अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उपसर्ग में उपसर्ग का क्या है, अपना एक अर्थ होता है। तो ये क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय में एक अंतर है। फिर इसके आगे है, किसी शब्द में से मूल शब्द को अलग करके प्रत्यय को पहचाना जा सकता है। अब उपसर्ग को भी हम इसी तरह से पहचानते हैं, लेकिन भिन्नता क्या है, जब मूल शब्द को हटा दिया जाता है और उसके आगे जो बचता है वो हमारा उपसर्ग होता है, और मूल शब्द के अंत में जो बचता है वो हमारा प्रत्यय होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर शब्द है धार्मिक। अब धार्मिक में से जब हमने मूल शब्द धर्म को निकाला तो अंत में जो हमारे पास प्रत्यय बचा वो बचा इक। तो इस तरह से क्या है, हम प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसके आगे है, मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई भाव या अर्थ अवश्य होता है। क्या कहा, जैसे शब्द है धार्मिक, धार्मिक में हमारे पास धर्म है मूल शब्द, तो इस धर्म का क्या है, अपना एक अर्थ है। तो जो मूल शब्द होता है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे यहाँ पर और भी उदाहरण है, बच्चा प्लस पन। तो बच्चा क्या है, मूल शब्द, जब इसमें पन प्रत्यय लगा तो शब्द बना बचपन। उसी तरह आगे शब्द है मीठा। मीठा में आस प्रत्यय जुड़ने पर नया शब्द बना मिठास। फिर सुंदर, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ने पर बना सुंदरता। देखिए क्या हो रहा है, इसमें शब्द निर्माण की विधि है ये। हम एक शब्द में प्रत्यय लगा रहे हैं तो हमारे पास एक नया शब्द बन के आ रहा है, मतलब उसी से संबंधित एक नया शब्द बन रहा है। तो इसलिए इसको क्या है, शब्द निर्माण की विधियों में से एक विधि माना जाता है। ये तो बात हो गई प्रत्यय की। अब ये जो प्रत्यय है इसके भी आगे प्रकार हैं। तो प्रत्यय के हैं दो प्रकार, कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, जब हम स्कूल में थे तो हमें क्या है, सिंपल प्रत्यय पढ़ाया गया था।
कभी ये नहीं बताया गया था कि प्रत्यय जो है इसके आगे भी प्रकार होते हैं। लेकिन आजकल जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनमें क्या है, बिल्कुल बेसिक से पूछा जाता है। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें नहीं बताई गई, इसलिए हमें ये बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है और अब इसी तरह के प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर को पता होता है अगर वो प्रत्यय की परिभाषा पूछेगा तो वो हर किसी को आती है। लेकिन अगर वो प्रत्यय में थोड़ा सा अंदर से थोड़ा अंदर जाके कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो हर किसी ने नहीं पढ़ा होता है। इसलिए अब आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, देखिए आप एक ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन उसको ऐसे पढ़िए कि वहाँ से कुछ भी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो पाए। तो देख लेते हैं प्रत्यय के दो प्रकार हमने अभी पढ़ा, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय हैं। ये हो गए प्रत्यय के दो प्रकार। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कृत प्रत्यय की। तो जो कृत प्रत्यय है उसमें क्या होता है, कृत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा धातु अर्थात क्रिया के अंत या बाद में किया जाता है। ये तो हमें पता है कि प्रत्यय का प्रयोग अंत में होता है, बाद में होता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रयोग किसके साथ होता है, हमेशा धातु या क्रिया के साथ। जब धातु के साथ ना जोड़ दिया जाता है तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़, पढ़ के साथ ना जोड़ा तो पढ़ना क्रिया होगी। तो जब धातु या क्रिया के बाद अंत में उसी के साथ कोई जो प्रत्यय है वो जोड़ा जाता है तो वो कहलाता है कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत शब्द भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कहते हैं कृदंत शब्द। उदाहरणों से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द हैं, देखिए एक तरफ लिखे हुए हैं मूल शब्द या धातु, फिर शब्दांश या प्रत्यय, और फिर है कृदंत शब्द या जो नया शब्द बनता है वो। धातु है पढ़, पढ़ में आई प्रत्यय या शब्दांश जोड़ा तो जो कृदंत शब्द बना या नया शब्द बना वो बना पढ़ाई। फिर लिख में आवट जोड़ा तो बना लिखावट। खेल में आड़ी जोड़ा तो खिलाड़ी। अब देखिए आड़ी का अपना कोई अर्थ नहीं है, तो क्या है, जो प्रत्यय है उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। फिर हर प्रत्यय का अपना एक अर्थ नहीं होता है, कुछ प्रत्यय का हो सकता है लेकिन हर प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता। फिर है पी प्लस अक्कड़ तो बना पियक्कड़। अब ये अक्कड़ वो वाली अक्कड़ नहीं है, ये एक प्रत्यय है, शब्दांश है। तो जब ये पी के साथ जुड़ा तो नया शब्द बना पियक्कड़। तो इस तरह से जो है कृत प्रत्यय होता है। अब देखिए ये सारे जो यहाँ पर लिखे हैं मूल शब्द, ये क्या है, धातुएं हैं, धातु या क्रिया है, और इन्हीं के साथ हमने प्रत्यय या शब्दांश को जोड़ा, और इनको आपस में जोड़ने के बाद जो नया शब्द बना वो बना कृदंत शब्द। तो आपने याद रखना है कि कृत प्रत्यय को जिनसे जो शब्द बनते हैं वो कृदंत शब्द कहलाते हैं। दूसरा है हमारे पास तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद या अंत में किया जाता है। तो क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द होते हैं उनके साथ जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है हमारा तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय लगकर बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ऊपर कृत प्रत्यय के साथ जो शब्द जो हम प्रत्यय जोड़ते थे तो जो नया शब्द बनता था उसको हम कृदंत कहते थे, और तद्धित प्रत्यय के साथ जब प्रत्यय लगता है तो जो नया शब्द बनता है वो तद्धितांत कहलाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द, इनके साथ कोई शब्दांश या प्रत्यय जोड़ेगा, फिर एक नया शब्द बनेगा जिसे हम तद्धितांत शब्द भी कहते हैं। तो ये जो हैं ये सारे शब्द हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द। जैसे भारत है तो भारत क्या है, संज्ञा है क्योंकि किसी देश का नाम है। तो जब भारत के साथ ईय प्रत्यय को जोड़ा गया तो हमारे पास नया शब्द बना भारतीय। क्या शब्द बना हमारे पास, भारतीय। उसी तरह जन में ता को जोड़ा तो शब्द बना जनता।
गुरु में त्व प्रत्यय को जोड़ा तो शब्द बना गुरुत्व। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ा तो बना बचपन। अपना में पन प्रत्यय जोड़ा तो बना अपनापन। और पागल में पन प्रत्यय जोड़ा तो बना पागलपन। इसी तरह से आप अभ्यास करके और शब्दों को भी देख सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तो जो नए शब्द बनते हैं उनको हम तदितांत प्रत्यय शब्द कहते हैं। और जब किसी धातु या क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो जो नया शब्द बनता है उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने शब्द लिखा हुआ है कुलीन। अब कुलीन शब्द में प्रत्यय है। जब हमने उपसर्ग पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने कुलीन शब्द देखा था। वहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या किया था, कु प्लस लीन, लेकिन हमें पता है लीन का कोई अर्थ नहीं होता। और उपसर्ग में क्या है, दोनों शब्दों का अर्थ होना आवश्यक होता है और दोनों शब्दों का अर्थ वही होना चाहिए जो शब्द बनता है, मतलब उसके जैसा ही उनका अर्थ होना चाहिए। लेकिन बच्चे गलती करते हैं, कुलीन देखकर इसमें उपसर्ग बता देते हैं कु, जबकि इस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ये बना है कुल प्लस ईन प्रत्यय से। बड़ी ई क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो ये जो मूल शब्द है वो है कुल और इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वो है ईन। तो इस तरह से करना है। अब दूसरा है हमारे पास बुद्धिमती शब्द है। बुद्धिमती शब्द में प्रत्यय है। अब आपको बताना है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी नोटबुक पर सॉल्व करके देखिए, फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि बुद्धिमती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मूल शब्द में बताइए कि इसमें मूल शब्द कौन सा है। तो चलिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और यहाँ पे वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए बुद्धिमती, तो मूल शब्द है यहाँ पे हमारा बुद्धि। बुद्धि मूल शब्द है तो इसमें बचा क्या, मति। तो मति ही क्या है हमारा, ये है प्रत्यय। तो ध्यान में रखना है बुद्धिमती में मति प्रत्यय लगा हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुलीन में ईन और बुद्धिमती में मति प्रत्यय लगा हुआ है और जिससे नया शब्द बना है। तो ये था प्रत्यय वाला टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक है। ऐसा भी नहीं है कि इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेन बात वही है कि आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हो आप पूरा ध्यान लगा कर करते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप कर पाओगे, इसलिए अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम बाद में इसकी कुछ वीडियोस और बनाएंगे जिसमें हम केवल प्रैक्टिस करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की। आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये वर्ड बोला नहीं जा रहा है एकदम से। इट्स माय बैड लक। तो ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।